हेलो माय डियर इंडियाज फ्यूचर। बच्चों, जीतता वही है जो लगन से मेहनत करता है, जिसमें हौसला होता है। आज के इस लेक्चर में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक टफेस्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और इस तरह के सवाल को देख करके बच्चे जो हैं इसको छोड़ देते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं, पर ऐसा होने वाला नहीं है। आज हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे और इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। तो ऐसा सवाल अगर आपको आ जाता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो 5 मिनट वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सवाल देखो, ये है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। A student has to project a 3 times magnified image of a candle flame. Candle flame का magnified image on the wall. Name the type of lens required for the purpose. If the candle flame is at a distance of 6 meters from the wall, find focal length of the lens. अब बच्चों देखो, इसमें कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है। ये लेंस कैसा होगा? लेंस को मैग्नीफाइड इमेज बनाना है। तो मैग्नीफाइड इमेज जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो बना सकता है, लेकिन जो डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है, वो मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है और डिमिनिश्ड छोटा इमेज भी बनाता है। लेकिन जो डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब कॉन्केव लेंस है, वो हमेशा छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। तो यहां से आपको पता लग गया कि ये जो लेंस होगा वो कैसा होना चाहिए, कन्वर्जिंग होना चाहिए। साथ साथ इसमें अभी ये भी लिखा हुआ है कि मैग्नीफाइड, और इसको दीवाल पे, इस इमेज को दीवाल पे प्राप्त करना है, ठीक है। तो दीवाल मतलब कोई स्क्रीन पे प्राप्त करना है। तो स्क्रीन पे प्राप्त करने के लिए इमेज कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि इमेज कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो जब रियल इमेज है तो जो एम का वैल्यू है, एम का वैल्यू है वो आपको क्या होगा, नेगेटिव। एम का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, -3, ठीक है। एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3, है ना। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब एम का जो वैल्यू है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू हो जाएगा वो -3 हो जाएगा, क्योंकि उसको स्क्रीन पर भी लेना है। ये इमेज आपको रियल बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। इसके बाद देखो, ये तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया। राइट द टाइप ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द लेंस शुड बी कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस। फिर करा, इफ द कैंडल फ्लेम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। मान लो ये वॉल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इधर रखा गया। तो ऑब्जेक्ट को जब हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये आपका वॉल हो गया। इमेज यहाँ पे बनना है, ये दीवार पे बनना है। तो इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया, भी। करा, इस दीवार से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 6 मीटर है, मतलब u प्लस भी, ये क्या हो जाएगा, u प्लस भी इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। अब यहां से देखो, एम इक्वल टू हो गया, एम इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे v बट्टा u बराबर 3। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 3u, ठीक है। माइनस साइन ये सिर्फ नेगेटिव साइन आपको बताता है कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा, ठीक है। तो एम का वैल्यू -3 है, हम यहाँ पे माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे। v बराबर हो गया 3u। अब ये v का वैल्यू इसमें पुट कर दो,
तो u प्लस 3u इक्वल टू 6, तो 4u इक्वल टू 6 u इक्वल टू 6/4, 3 से 2 से, मतलब 1.5 मीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया 1.5 मीटर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1.5, 3 इंटू 1.5 मतलब 4.5, 15 3 45, 4.5 मीटर v का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब इसका आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/f बराबर हो गया 1/v। भी देखो, भी राइट साइड में बन रहा है, इसलिए इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना। तो ये हो जाएगा 4.5 माइनस, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है, तो माइनस 1.5। बच्चों ये हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/45 माइनस माइनस प्लस 10/15। अब ये कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 9 × 5 = 2 × 5 = 10 और 9 × 5 = 45, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15। इसको जोड़ दो, तो 1/f इक्वल टू हो गया 2/9 प्लस 2/3, एलसीएम आ गया 9, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8/9। तो एफ कितना हो गया, 9/8, 8 से डिवाइड करेंगे, 1.0120 1.125 मीटर। बच्चों ये आपका फोकल लेंथ निकल गया, ठीक है, 1.125 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अगर ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।